जीवन विद्या एक परिचय, और ये पेज है 8। शुरू करें बेटा। सब जुड़ी गए हैं? बढ़िया। आवाज सबको क्लियर आ रही है ना? कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है? चलिए ठीक है। आज तक के बीते इतिहास में मानव कुछ भी अप्रत्याशित घटना घटित किया है, वो सारी घटनाएं नासमझी से ही घटित हुई है। अभी तक बेटा मानव ने जो भी कुछ किया है वो नासमझी में ही हुई है, क्योंकि मानव तो समझदार बना ही नहीं। समझदारी की वस्तु उसके पास थी ही नहीं। जिसको वो समझदारी समझता रहा वो सब भ्रम ही था। अभी धरती को जितना घायल करने की बात हुई, धरती का पेट फाड़ा गया, धरती को बुखार उत्पन्न किया, धरती की सतह पर अनेक प्रकार की विकृतियां तैयार की। उसके फलस्वरूप नदी नाला ये सब बर्बाद हो गए, हवा पानी को बर्बाद कर दिया, और इससे जो आदमी त्रस्त हो रहे हैं ये हम आप सबको विदित है। जब तक धरती कष्टग्रस्त रहेगी तब तक धरती में रहने वाले समस्त वनस्पति, समस्त जीव और मानव सभी कष्टग्रस्त रहेंगे। धरती को घायल करके आदमी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, इसकी कल्पना कितने अच्छे सोच की होगे आप, कि सोच लीजिएगा। अब इसके आगे की शुभ बात यह निकलती है कि यदि हम धरती को तंग करना बंद कर देते हैं तो आश्वस्त होने का मुद्दा है कि इस धरती की सतह में जो संपदाएं हैं वे अपने आप में इस धरती के आदमियों के जीने के लिए पूरी पड़ती है। बेटा कल से वही बातें हो रही हैं। बाबा जी बार बार हमारा ध्यान हमारी नासमझी और अयोग्यताओं की तरफ करवा रहे हैं। अभी तक जिसको समझकर, जिसको समझ मानकर, जिसको ज्ञान मानकर विज्ञान रूपी इस अध्ययन को हम कर रहे थे, इसके फलस्वरूप हमने धरती को घायल ही किया है, धरती का पेट ही फाड़ा है। अर्थात धरती में खाने खोद खोद कर हमने कोयला और खनिज पदार्थों को निकाला ही है। धरती को बुखार उत्पन्न किया है, धरती की सतह पर अनेक प्रकार की विकृतियां हो गई हैं। अब आप देखो बेटा, ये जो खादानें हमने खोली, खनिज तेल और पेट्रोलियम जैसी चीजें हमने जब अंदर से निकाली, धातुएं निकाली, तो इसमें पृथ्वी में विकृतियां आ गई हैं। इस विकृतियों को हम देख ही रहे हैं। विकृतियां क्या हो रही हैं कि हमने नदी नालों को बर्बाद कर दिया है। नदी नालों को कैसे बर्बाद किया है? आपने देखा ही बेटा, नदियां पहले अविरल बहती थी, अब उनके ऊपर बांध बनाए जा रहे हैं। कल बात हुई थी कि पहाड़ों को चीर चीर कर उनके ऊपर सड़कें बनाई जा रही हैं। अब तो हम और 2 कदम आगे निकल चुके हैं। पहाड़ों के बिल्कुल निचले हिस्से पर बारूद से पहाड़ों को तोड़कर उनमें सुरंगें बनाई जा रही है। एक तरह से कहे कि पहाड़ को खोखला किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हमने पृथ्वी को खोदकर जो जैविक ईंधन निकाला, उनसे हमारी हवा पानी बर्बाद हो गई। और ये केवल नदी नाले और हवा ही बर्बाद नहीं हुई, आदमी भी इनसे बर्बाद ही हो रहा है। ये हम सबको पता है। जिसको हम ये सो कॉल्ड डेवलपमेंट मान रहे हैं, जिसको विकास कह रहे हैं, इसको देखना पड़ेगा कि ये विकास ही है या ह्रास है। आज एक समस्या को सॉल्व करने के लिए हम दूसरी, उससे भी ज्यादा विकराल समस्या पाल रहे हैं। मैं बार बार आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल रखता हूं कि
हवा करने के लिए पहले हमारे पास हाथ वाले पंखे होते थे। अपनी हरियाणवी लैंग्वेज में हम इसको बीजना बोलते थे। ये जो अपने पास खजूर का वृक्ष होता है उसकी जो पत्ते थे उनसे वो बनता था और हवा के लिए आमतौर पर उसी का यूज होता था। बाद में ये जो बिजली वाले पंखे आए, अब हाथ वाले पंखे को हम हाथ से करते थे तो एक्सरसाइज भी होती थी, हाथ की मूवमेंट भी होती थी, आदमी स्वस्थ भी रहता था। लेकिन ये बिजली वाले पंखे आ गए तो आदमी का भी फिजिकल एक्टिविटी छूट गया। अब आदमी आराम से पंखे के नीचे लेटता था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, पंखे के बाद कूलर आ गया। जहां पंखा केवल बिजली को ही खर्च कर रहा था, अब कूलर बिजली के साथ पानी को भी हवा में उड़ा रहा था। बात यही तक नहीं थमी, आदमी भोग करता रहा, भोग के बाद अति भोग, कल बात हुई थी, और अति भोग के बाद वो सुविधा संग्रह में सुविधा की तरफ बढ़ गया। अब सुविधा क्या आ गई कि कूलर के बाद एसी का टाइम आ गया। एसी में जो गैस भरी जाती थी वो भी बताया गया बाद में, पहले तो एसी आया उसके अंदर गैस भरी गई और बाद में पता चलता है कि ये जो गैस जो एसी वाली है ये गैस है, ये पर्यावरण के लिए अच्छी नहीं है। केवल गैस ही पर्यावरण की अच्छी नहीं है, ये जो एसी अंदर कमरे को ठंडा करता था, इसके एवज में बाहर के तापमान को कुछ डिग्री बढ़ा देता था। एक तो जो वातावरण है, जो सूर्य का ताप है, जो सूर्य की गर्मी, वो उसके ऊपर ये जो एसी की जो गर्म हवा थी जो कमरे से बाहर निकल रही थी, उससे भी हमारा जो वातावरण था वो खराब ही हो रहा था। तो ये देखो कि हमने थोड़ी सी सुविधा के लिए वातावरण को हम ह्रास की तरफ ही लेकर गए हैं। तो बाबा जी कह रहा है कि ये जो धरती का पेट फाड़कर हमने खनिजों को निकाला है, इससे केवल धरती अंदर से बीमार नहीं हुई, इससे इसके बाहर का स्वरूप, इसके नदी नाले, हवा, पानी सब बर्बाद होते जा रहे हैं। और ये सारी चीजें मानव के लिए जरूरी है। मानव के लिए एसी या जो अन्य सुविधाएं मानव ने पाल रखी इतनी जरूरी नहीं है जितना उसके लिए खाना और पानी है। जितनी ये शुद्ध हवा जरूरी है उतनी उसके लिए ये हवाई जहाज, ये कार, ये बंगले जरूरी नहीं है। आदमी को जीना है तो मूलभूत के साथ जीना ही पड़ेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं और नीचे जो की जो नेसेसिटी है, जो बेसिक जो नेसेसिटी है, यानी हम एक ऐसा मकान तैयार कर रहे हैं जिसको हम एक के बाद उसका माला चढ़ाए जा रहे हैं। उसकी बिल्डिंग की हम पहले 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, 4 फ्लोर, लेकिन उसकी नींव को कमजोर करते जा रहे हैं। ऐसी इमारत बेटा ज्यादा लंबे समय तक टिकती नहीं है। बाबा जी कहते हैं कि जब तक ये धरती कष्टग्रस्त रहेगी, यानी जब तक ये धरती बीमार रहेगी, जब तक हम धरती को बीमार करना छोड़ेंगे नहीं, तब तक ये मानव परेशान रहेगा। धरती को बीमार करके आदमी सही रहे, ये कल्पना करना भी मूर्खता ही है। जब तक धरती कष्टग्रस्त रहेगी तब तक धरती में रहने वाले समस्त वनस्पति, समस्त जीव और मानव सभी कष्टग्रस्त रहेंगे। धरती को घायल करके आदमी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, इसकी कल्पना कितने अच्छे सोच की होगे, आप सोच ही लीजिए। यानी अभी तक हम ये जो सोच रहे थे कि धरती के अंदर से, जिसको हम जरूरी मानते हैं, वैसे अनावश्यक ही है ये, धरती के अंदर से हमने जो भी कुछ निकाला, चाहे वो रेडियो एक्टिव पदार्थ है, चाहे वो कोयला है, चाहे वो खनिज तेल है, ये सभी धरती के नीचे के लिए ही बने गए थे। अगर ये मानव के लिए उपयोगी होते तो ये धरती के सतह पर ही उपलब्ध होते।
लेकिन धरती के ताप को नियंत्रण करने के लिए इन्हें जमीन के अंदर ही रहना था। मानव ने सो कोल्ड विकास, इस विज्ञान से प्रभावित होकर इनको जमीन से निकाला, और जमीन से निकालने के बाद इन्होंने जमीन को खराब ही किया है प्रदूषण के रूप में। आगे लिखते हैं, अब इससे आगे की शुभ बात यह है कि यदि हम धरती को तंग करना बंद कर देते हैं तो आश्वस्त होने का मुद्दा है कि इस धरती की सतह में जो संपदाएं हैं वे अपने आप से इस धरती के आदमियों के जीने के लिए पूरी पड़ती हैं। तो यहां ये बिल्कुल स्पष्ट बात कही है बेटा कि अगर हम धरती को नीचे से खोदकर गलत तरीकों से संसाधनों को निकालना बंद कर दे तो धरती के ऊपर ही मानव की जरूरत की सारी वस्तुएं हैं। ये मैंने आपको 2 या 3 दिन पहले बताया था कि प्रकृति में ऐसी व्यवस्था है कि जो जलीय पौधे या जलीय जीव है उनके जीवित रहने के लिए, उनके पोषण के लिए, पुष्टि के लिए सारी वस्तुएं जल के अंदर, नदी, नाले, तालाब और समुद्र में है ही। मानव के लिए जीने के लिए जितनी भी उपयोगी चीजें हैं, चाहे वो रहने के लिए, चाहे खाने के लिए या अन्य सुविधाओं के लिए, जो जितनी भी जरूरी चीजें थी वो सारी जरूरी चीजें इस धरा पर, पृथ्वी की ऊपरी वाली सतह पर उपलब्ध है। उसको नीचे से खोदकर निकालने की जरूरत नहीं है। अनुकूलता उसी हिसाब से इनकी बनी पड़ी है। गलती, अपराध, द्रोह, विद्रोह, ये सब चीज मानव की नासमझी का दोष है। आज आप देख लो कि जितने भी अपराध है, जितने भी द्रोह विद्रोह है, ये सारी चीज मानव की नासमझी का ही कारण है। हमारे परिवार में, हमारे रिश्तों में, हमारे समाज में जितने भी लड़ाई, झगड़े, पीड़ाएं हैं, ये सभी नासमझी के कारण हैं। वो नासमझी ही थी जो हम माता पिता के महत्व को नहीं समझ पा रहे थे। वो नासमझी ही थी जो हम भाई बहन और मित्र मित्र संबंध को नहीं समझ पा रहे थे। ये समझदारी की उपज नहीं है। इसकी गवाही यही है कि मानव असंतुलित, धरती असंतुलित, नदी, नाला, पहाड़, जंगल सब असंतुलित। बाबा जी कहते हैं कि अगर विज्ञान से विकास होता तो ये सारी चीजें संतुलन में रहती। लेकिन आप अपने आसपास झांक कर देख लो कि क्या ये सारी चीजें संतुलन में हैं? क्या प्रकृति में संतुलन है? क्या नदी, नाले, तालाब, इनमें संतुलन है? धरती पर संतुलन है? और सबसे बड़ी बात, क्या मानव में संतुलन है? प्रकृति की 4 अवस्थाएं, उनमें संतुलन दिखाई दे रहा है, लेकिन मानव के हस्तक्षेप के बाद वहां भी संतुलन खत्म हो गया है। मानव समझ ही नहीं पाया, ना अपने कार्य को, ना अपने व्यवहार को, ना अपने आहार को, ना अपने विहार को। इन सबको समझने की जरूरत है। बात हुई थी, मानव कार्य करता है प्रकृति के साथ और व्यवहार करता है मानव के साथ, लेकिन एक मानव का स्वयं का आहार और विहार होता है। आहार, उसे क्या खाना चाहिए? मानव का आहार शाकाहार ही है, लेकिन भ्रमित मानव मांसाहार के पीछे दौड़ा हुआ है। कितने सारे जीव जंतुओं को हम दिन प्रतिदिन खत्म करते जा रहे हैं। केवल इन जीव जंतुओं को हम खत्म नहीं कर रहे, बल्कि एक पूरे वातावरण को हम खराब कर रहे हैं। जंगल के जंगल कटते जा रहे हैं। यहां भी ध्यान देना होगा। हम मानव विज्ञान युग में ये सब अपराध कर चुके हैं और इसके बाद डींग हाँकने से बाज नहीं आए और सोचते हैं हम विज्ञान से ही अच्छा ठोस पाएंगे
जबकि धरती से ये मानव जाति कूच होने की जगह पर आ गई है। बहुत ही गंभीर बात बाबा जी ने इन लाइनों में कही है कि हम भ्रमित मूर्ख ही कहेंगे कि हम भ्रमित और मूर्ख मानव ये सोचते हैं कि विज्ञान से हम पार पा जाएंगे। नहीं होगा। विज्ञान युग में ही मानव ने ये सारे अपराध प्रकृति के साथ किए हैं। जब से विज्ञान युग आया है, मानव ने केवल और केवल प्रकृति के साथ अपराध ही किया है और उसके बाद डींग हाँकता है कि हमने बड़ा विकास किया है। ये विकास नहीं है। इसकी ओर ध्यान देने की बात है कि आज मानव जाति एक ऐसी जगह पर आ गई है कि इस पृथ्वी से अगर मानव नहीं समझा तो मानव जाति का बीज मिट जाएगा, अर्थात मानव जाति ही पृथ्वी से कूच कर जाएगी, यानी मानव जाति नष्ट हो जाएगी। ये बाबा जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं और ये बड़ी गंभीर समस्या है। इसको छोटी बात ना देखें आप। इस पर ध्यान देने की बात है। जब भी इस समस्या से बचना चाहेंगे, आदमी को समझदार होना ही होगा, दूसरा कोई ठोर नहीं है और कोई रास्ता है ही नहीं। अगर हमें पृथ्वी पर मानव जाति को बचाए रखना है तो उसका केवल और केवल एक ही तरीका है और वो तरीका है समझदार होने का। कल एक बच्चे ने मुझे कहा था कि हम समझदार होंगे कैसे। समझदारी का बेटा एक ही तरीका है और वो है अध्ययन। और मुझे खुशी है कि 4 बच्चे थे और 4 बच्चों से ये 8 बच्चे हो गए हैं। और स्नेहा के साथ तो लक्ष्मी उसकी छोटी बहन वो भी बैठकर सुन ही रही है। और मैं तो ये उम्मीद करूंगा कि आप अपने भाई बहनों को, मम्मी पापा को, अगर उनके पास समय है तो बिठाओ, ये सुने सारी बातें। ये नहीं है कि पूरे सृष्टि के मानव एक बार बदलेंगे, लेकिन शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होगी। जब बाबा जी ने शुरुआत की थी, बहुत कम लोग इससे मुहिम से जुड़े थे और आज ये संख्या देश विदेश में बढ़ती ही जा रही है। और मुझे गर्व होता है तुम बच्चों पर कि तुम इतनी कम आयु में इसके साथ जुड़ पाए और अपनी समझदारी होने के कार्यक्रम में भागीदार हो पाए। मैं स्वयं में क्या कर सकता हूं, इसको मुझे देखना है। पेज नंबर 9, नासमझी से अपराधों का रोकथाम होता नहीं, चाहे राष्ट्रीय संविधान विधि से ही हो। अपराध तो अपराध ही है। बाबा जी कहते हैं कि अपराधों की रोकथाम के लिए समझदारी जरूरी है। नासमझी से किसी भी अपराध को आप रोक नहीं सकते, चाहे वो संविधान विधि ही हो। राष्ट्रीय संविधान में भी अगर अपराध है वो भी समझदारी पूर्वक नहीं बना तो वो भी अपराधों को रोकने के काम नहीं आएगा। अभी धरती की छाती पर जितने भी राष्ट्र में मानव निवास करते हैं, सभी राष्ट्रों का अपना एक संविधान रहता है। सभी राष्ट्रों के संविधान में 3 मुख्य मुद्दे हैं और एक वचन है, महावाक्य है, वो है शक्ति केंद्रित शासन। बाबा जी कहते हैं कि इस धरती के ऊपर मानव ने अलग अलग लाइनें खींच ली हैं। ये मेरा देश, ये तेरा देश, ये छोटे से शुरू हुई थी। ये मेरा घर, ये तेरा घर, ये धीरे धीरे बढ़ी। मेरा गांव, तेरा गांव, मेरा प्रदेश, तेरा प्रदेश, मेरा देश, तेरा देश। और बाबा जी ने कहा कि इस पृथ्वी के समस्त भूभाग को अपने छोटे छोटे खंडों में बांट दिया और हर एक को राष्ट्र का नाम दे दिया, एक देश का नाम दे दिया और इस हर देश को चलाने के लिए एक संविधान बनाया गया है।
इस संविधान के तीन मुख्य मुद्दे हैं। एक वचन है, एक महावाक्य है, वो है शक्ति केंद्रित शासन, यानी ताकत के बल पर शासन करना। नियम बना दिए, अपने देश में देख लो बेटा, सारा शासन जो है वो ताकत के बल पे ही है। ये जो कानून बने हैं ये ताकत के बल पर ही लोगों को दंड देने का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति सही बात भी करता है और देश को लगता है कि ये देश के विरुद्ध है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान है। शक्ति केंद्रित शासन की जो व्याख्या है उसमें गलती को गलती से रोकना, अपराध को अपराध से रोकना, युद्ध को युद्ध से रोकना, यही तीन क्रम है। इस केंद्रीय जो अपना ये शक्ति केंद्रित शासन है इसमें क्या होता है बेटा, गलती को गलती से रोका जाता है। एक आदमी ने चोरी की, उठा के उसको जेल में बंद कर दिया। कई जगह तो शासन ऐसे है कि एक आदमी ने किसी को मारा, बदले में उसको फांसी चढ़ा दी। अपराध को अपराध से, गलती को गलती से और युद्ध को युद्ध से रोकना, यानी एक देश ने दूसरे देश पर हमला कर दिया तो दूसरा देश भी युद्ध के लिए आगे बढ़ जाता है। यह समझदारी पूर्वक कोई काम है ही नहीं। हम बार बार कहते हैं ना कि भारत ने कभी पहले हमला नहीं किया, लेकिन बाद में तो हमला होता ही है ना, उस हमले में लोग मरते ही है ना। और मतलब कितनी पीड़ादायक बात है कि यदि मैं अपने ही धर्म, अपने ही जाति, अपने ही देश के व्यक्ति को मार दूं तो मुझे अपराधी समझकर फांसी पर लटका दिया जाता है। लेकिन इस सो कोल्ड युद्ध में, चाहे जाति का युद्ध है या धर्म का युद्ध है या दो देशों के बीच का युद्ध है, अगर मैं वहां उस दूसरे को मारता हूं तो मुझे मेडल मिलता है। जबकि दोनों स्थितियों में अपराधी है, दोनों स्थितियों में मरता मानव ही है। इन तीनों कर्मों से कहीं भी ऐसा नहीं दिखता है कि हम अपराध से मुक्ति पा गए। अब देखो, गलती से गलती को रोका जा रहा है, गलती बढ़ रही है या घट रही है? अपराध को अपराध से रोका जा रहा है। आप खुद समझिए, अपराध घट रहा है या अपराध बढ़ रहा है? युद्ध को युद्ध से रोका जा रहा है, युद्ध और प्रकृति का विनाश बढ़ रहा है या घट रहा है, इसको समझना पड़ेगा। इससे अपराध से मुक्ति हुई नहीं, इससे पीड़ा से मुक्ति हुई नहीं, बल्कि यह अपराध और पीड़ा और ज्यादा बढ़ गई है। ये तीनों चीजें अपने आप में हर दिन, हर माह, हर वर्ष, हर शताब्दी और मजबूत होती जा रही है, अर्थात और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। आप देखो ना, आजादी के समय के हमारे कानून और आज के कानून, ये जो कानून है और ज्यादा कठोर हुए हैं या नरम हुए हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। सड़क पर चलने पर जो चालान कटते हैं, वो चालानों की संख्या बढ़ी है या घटी है? उन चालानों की राशि बढ़ी है या घटी है? दूसरी बात, वो चालानों की संख्या बढ़ने के बाद जो चालान पहले कभी 1000 कटते थे, आज वो चालान 5000 कट रहे हैं। तो इससे आप खुद देख पाओ कि ये अपराध या गलती घटी है या बढ़ी है। और इतने सारे चालान और इतने सारे नियम होने के बाद भी क्या हम नियम में रह पा रहे हैं, इसको भी देखना होगा। युद्ध की मजबूती, अपराधों की विपुलता, गलतियों की कतार, ये ही इतिहास से भरी हुई है। आप खुद देख लो, मानव का जो इतिहास है, शुरुआत से लेकर आज तक मानव लड़ता ही आया है, अपराध करता ही आया है, गलतियां
करता ही आया है। इनसे पन्ने रंगे हुए हैं, ये गवाही है। अगर हम इनका समाधान खोजते हैं तो इनके मूल में पाते हैं कि इन सभी परिस्थितियों को बनाने वाला केवल आदमी ही है। जितनी भी गलतियां की हैं, जितने भी अपराध किए हैं, जितने भी युद्ध किए हैं, इनको करने वाला मनुष्य मात्र ही है, मानव मात्र ही है। क्यों? क्योंकि समझ का अभाव था। पहले जिस भी वाद में हम जिए, चाहे वो भौतिकवाद है या अध्यात्मवाद है, दोनों को ही झांक कर देख लो, ये बड़े ही हैं, कम नहीं हुए हैं, और इनके मूल में देखोगे तो मानव ही है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है धर्म संविधान। इस पर भी ध्यान डालना पड़ेगा। कल या परसों में हमने धर्म की बात की थी। 4 अवस्थाएं, चारों अवस्थाओं के धर्म हैं, वो वास्तविक धर्म है। अभी तो हमें ये ही नहीं पता कि हमारा धर्म क्या है, उलझे हुए हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पता नहीं कितनी जाति और समुदायगत जो हमारे युद्ध है वो चलते रहते हैं। तो यह बाबा जी बात कर रहे हैं धर्म संविधान की। संपूर्ण धरती में जितने भी धर्म संविधान हैं, उनमें यही माना गया है कि आदमी जो मूलतः पापी, अज्ञानी, स्वार्थी होता है, जबकि वास्तविकता इससे भिन्न है। किसी भी धर्म को उठाकर देख लो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसमें मानव को क्या कहा गया है? मानव क्या है? अधर्मी है, पापी है, अज्ञानी है, स्वार्थी है। और सभी धर्मों में आदमी को अच्छा बनाने का प्रयास किया गया है। कुछ नियम लिखे गए हैं, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, और मानव करते भी हैं। फिर भी मानव पाप मुक्त और अपराध मुक्त, गलती मुक्त, स्वार्थ मुक्त नहीं हो पाया, जबकि वास्तविकता इनसे भिन्न होती है। जो पापी को तारने के लिए, अज्ञानी को ज्ञानी बनाने के लिए, स्वार्थी को परमार्थी बनाने के लिए सभी धर्म संविधान अपने अपने ढंग की युक्तियां, चरित्र, कर्तव्य, दायित्व और कर्म कांड आदि कुछ भी बनाए हैं। यह भी बहुत स्पष्ट घटना है। इनका परिणाम क्या हुआ? अब बाबा जी कहते हैं कि आदमी को ज्ञानी बनाने के लिए, समझदार बनाने के लिए, जो अज्ञानी था उसको ज्ञानवान बनाने के लिए, जो पापी था उसको पाप मुक्त करने के लिए, जो स्वार्थी था उसको परमार्थी बनाने के लिए हर धर्म में अपनी अपनी युक्तियां हैं, यानी अपने अपने तरीके हैं। हर धर्म में मनुष्य का चरित्र बताया गया है कि मनुष्य कैसा हो, उसके कर्तव्य क्या है, उसके दायित्व क्या है, और उन्हें कौन कौन से कर्म कांड करने हैं। ये सब धर्मों में वर्णित है ही, और मानव करता ही है। लेकिन फिर भी इनका परिणाम क्या हुआ? क्या मानव ज्ञानी बन पाया? अभी तक कोई अज्ञानी ज्ञानी हो गया हो ऐसा मानव जाति ने पहचाना नहीं है। स्वार्थी परमार्थी हो गया हो यह भी प्रमाण नहीं मिला, और पापी पाप से मुक्त हो गया हो इसका भी प्रमाण नहीं मिला। बाबा जी कहते हैं बिल्कुल झांक कर देख लो, कोई प्रमाण नहीं है। अभी तक प्रमाण मिला ही नहीं कि कोई एक व्यक्ति तो बता दो जिसको ये पाप मुक्त करने का प्रयास किया गया हो और वो पाप मुक्त हो गया हो। कोई एक व्यक्ति तो बता दो जिसको हम ये कह सके कि ये ज्ञानी है। ठीक है, हम इस बात का बाबा जी स्पष्ट कहते हैं कि वो इस बात का विरोध नहीं किए कि पहले किसी को ज्ञान नहीं हुआ होगा। वो मानते हैं कि हो सकता है किसी व्यक्ति को ज्ञान हुआ हो, लेकिन उसका प्रमाण कहां है? एक व्यक्ति अगर ज्ञानवान होता है, एक व्यक्ति अगर समझदार होता है तो उसका कुछ तो प्रमाण हो।
उसकी कोई तो कोई परंपरा बनी हो, कोई परंपरा बनी ही नहीं है। मैं आपको इससे पहले कुछ बताया था, समाधि पर्यंत तक साधना है। साधना काल में मानव में वैचारिक रूप में समाधानित होना बना ही नहीं रहता, मन उद्वेलित रहता है, क्योंकि मानव समस्या से पीड़ित होकर ही समाधि की ओर दौड़ता है। समाधि तक पर्यटन करते हुए ही मानव की ऊंचाई दिखाई पड़ती है। साधना काल में मानव को तमाम प्रकार की ऊट-पटांग बात आती ही है। समाधि के बाद उनका शमन होता है। विकल्प विधि से अध्ययन पारंगत प्रमाण विधि है। बाबा जी बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, यहां बाबा जी ने दो अवस्थाओं की बात की है। बाबा जी पहले बता ही चुके हैं, समाधि पर्यंत तक साधना है, यानी कि जब तक समाधि नहीं होती आदमी साधना में रहता है। आपने बहुत सारे लोगों को साधना करते हुए देखा होगा। साधना के जो फाइनल स्टेज है, बाबा जी कहते वो समाधि है। तो साधना का जो परिणाम है उसको बाबा जी ने समाधि कहा है। तो बाबा जी कहते कि साधन काल में मानव वैचारिक रूप में समाधानित होना बनता ही नहीं है। जब मानव साधना काल में होता है उस समय उसके दिमाग में विचार चलते ही रहते हैं, उसका मन परेशान होता ही रहता है, क्योंकि मानव पीड़ा से होकर ही समाधि की तरफ दौड़ता है। यहां आपको बता दें, बाबा जी को ऐसी कोई पीड़ा नहीं थी, उनको कोई सिद्धि प्राप्त नहीं करनी थी। बाबा जी को केवल अपने 4 सवालों की पीड़ा थी। उन 4 सवालों के जवाब बाबा जी को चाहिए थे, इसलिए बाबा जी ने साधना की और समाधि तक पहुंचे। समाधि तक पर्यटन करते हुए आदमी की ऊंचाई दिखाई पड़ती है। जब आदमी समाधि में आता है तब उसकी ऊंचाई दिखाई पड़ती है। ऐसा समय जब उसके सभी विचार शांत हो जाते हैं। बाबा जी ने कहा है, लिखा है कि केवल इतना ही ध्यान रहता है कि मैं हूं, शरीर, समय और विचार, इनका ध्यान नहीं रहता, विचार शून्य हो जाता है वहां पर आदमी। साधना काल में मानव की तमाम प्रकार की मानव में तमाम प्रकार की ऊट पटांग बात आती ही है। बाबा जी ने खुद ही कहा कि जब मैं साधना काल में था मेरे अंदर भी ऊट पटांग विचार आते ही थे। बाबा जी कहते हैं होता ही है। तो बाबा जी ने यहां दूसरी विधि भी बताई है। पहली विधि तो वही है कि साधना और साधना के बाद समाधि, समाधि में ही कुछ ज्ञान होगा। तो ज्ञान करने का जो पारंपरिक तरीका है, जो बाबा जी ने भी किया, लेकिन अपने तरीके से किया। बाबा जी सभी के प्रति कृतज्ञ हैं। अभी तक जितने भी लोगों ने जो भी कुछ योगदान किया, बाबा जी सबके लिए अपनी कृतज्ञता अर्पित करते हैं। लेकिन बाबा जी कहते हैं कि अगर आपको ज्ञान पाना है, समझ पानी है, तो 2 विधि है। एक समाधि विधि है और दूसरी विकल्प विधि है। विकल्प विधि से अध्ययन पारंगत परिणाम विधि है। विकल्प विधि में क्या है? अध्ययन है, उससे आदमी पारंगत होता है और उसके पारंगत होने का प्रमाण उसके आचरण में दिखाई देता है। हम जो समझदार होने की विधि अपना रहे हैं, हम कोई साधना नहीं कर रहे, हम सभी मिलकर समाधि की तरफ नहीं जा रहे हैं, हमने विकल्प को चुना है। बाबा जी ने समझदारी का विकल्प पेश किया है। अभी तक तो यही माना गया था कि ज्ञान
वैराग्य के बाद समाधि से प्राप्त होता है। लेकिन बाबा जी कहते हैं कि सबको समाधि करने की जरूरत नहीं है। मैंने समाधि करके देख लिया, समाधि में जो मिला वो लिख दिया, पढ़ लो, अध्ययन कर लो, तुम भी समझदार हो ही जाओगे। समाधि के बाद मानव को कुछ करने की इच्छा होती ही नहीं है, कुछ पाने की इच्छा होती ही नहीं है, कुछ रखने की इच्छा होती ही नहीं है। ये बात भी देखी गई। बाबा जी बताते हैं कि जब समाधि हो जाती है, मैं पुनः आपका ध्यान बार बार दिलवा रहा हूं यहां पर। मेरी आवाज साफ आ रही है बेटा? शानवी, श्याम, सिग्नल ब्रेक तो नहीं हो रहा बेटा जी? ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। कभी ऐसा ना हो कि मैं रिकॉर्डिंग करता रहूं और आपको बताता रहूं, आपको तक पहुंचे ना। आज मैं लाइव रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूं, ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगा यूट्यूब पे थोड़ी देर बाद। तो बाबा जी बताते हैं समाधि के बाद मानव में केवल इतना ही रहता है कि मैं हूं। उसे ना अपने शरीर का ध्यान रहता है, ना उसमें विचार कुछ आते हैं, और ना ही समय का ध्यान रहता है। तो बाबा जी यही बता रहे हैं कि जब कोई विचार होता ही नहीं है तो समाधि के अंदर कोई इच्छा पहुंचती नहीं है। हमारी इच्छा कहां होती है? विचारों में। जब विचार ही नहीं तो इच्छा खत्म। तो हमको कैसे इच्छा हुआ कि ये सब तैयार करने के लिए? मैं आपको पहले ही विनय कर चुका हूं कि मैं मुक्ति के लिए, स्वर्ग के लिए समाधि नहीं किया था। मैं मेरे प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए समाधि के लिए प्रवृत्त हुआ था। बाबा जी कहते भैया कि कोई विचार होता ही नहीं, आदमी विचार शून्य हो जाता है। तो मुझे अपने प्रश्नों का सवालों का जवाब कैसे मिला? तो बाबा जी कहते हैं कि मैंने जो समाधि की थी वो किसी सिद्धि के लिए नहीं की थी, वो किसी इच्छा पूर्ति के लिए नहीं की थी। मेरे पास कोई साधन मुझे नहीं चाहिए था, ना ही मुझे मुक्ति चाहिए था, ना ही मुझे स्वर्ग में जाना था। मुझे तो अपने सवालों के जवाब पाने थे। इसलिए बाहर रखा उस कमरे में, अपने वाले में। इसलिए मैंने समाधि किया। समाधि में प्रश्नों का उत्तर मिला नहीं तो मुझे समाधि हुई या नहीं, इस बात को जांचना शुरू किया। तो बाबा जी देख रहे थे भाई, जिसने मुझे समाधि के लिए भेजा था उसने कहा था कि तुम्हें सारे सवालों के जवाब तो समाधि में मिलेंगे। और बाबा जी कहते कि जब मैं समाधि में था तो मेरे मन में कोई विचार था ही नहीं। तो बाबा जी को यह शंका होने लगे कि भैया मैं समाधि में था भी या नहीं। यह भी जांचना शुरू किया बाबा जी ने। इसी जांच में ये सब चीजें समझ में आ गई। मानव में पुण्यवश, मानव के भविष्यवश, मानव के सर्व शुभवश, सर्व कल्याणवश ये बातें निकल के आ गई। बाबा जी ने जब धारणा ध्यान समाधि जो था उसको उल्टा किया तो ये सारी बातें बाबा जी की समझ में आ गई। बाबा जी ने जब इसकी जांच के लिए पतंजलि में जो संयम प्रक्रिया थी उसको उल्टा करके देखा तो बाबा जी को सारे सवालों के जवाब मिल गए। ये किताबों से नहीं निकला, ये सच्चाई है। बुजुर्गों ने हमको इतना ही मार्गदर्शन किया कि समाधि से ही उत्तर मिलेगा। बाबा जी कहते हैं कि जो मुझे ज्ञान हुआ, जो मुझे समझ आई, वो आज से पहले किसी भी पुस्तक में नहीं लिखी गई थी, ना वेदों में थी, ना पुराणों में थी, ना ही जो उस समय की वर्तमान शिक्षा थी उसमें वो सारी चीजें थी। तो बाबा जी कहते हैं ये सारी चीजें मुझे अपने ये जो मेरे संयम वाली वस्तु थी उसमें प्राप्त हुई। समाधि मुझको हुआ या नहीं इसको प्रमाणित करने के लिए हमने संयम किया। आगे ना बेटा वही बात कि बाबा जी बार बार रिपीट कर रहे हैं। बाबा जी का तरीका बहुत प्यारा लगा मुझे। जब मैं किताब पढ़ रहा था तो मैं देख रहा था अध्ययन के टाइम में कि बाबा जी बार बार वही बातें, मैं मानव हूं, मैं शरीर और जीवन का संयुक्त रूप हूं, सह अस्तित्व,
मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान, इन्हीं की बार बार इन्हीं की बार बार इन्हीं की बार बार बातें किए जा रहे हैं। ये है क्या? इसके अलावा क्या है? वास्तव में इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ये बाबा जी की बड़ी ही अद्भुत विधि है। वो बात को घुमा के एक ऐसे मोड़ पे ले जाते हैं कि वहां पे कोई एक नई बात रख देते हैं और फिर से वही बात रख के फिर एक नई बात। बाबा जी बातों को एक के बाद एक के बाद एक के बाद कनेक्ट करते आ रहे हैं। तो बाबा जी ने बताया कि समाधि मुझको हुआ या नहीं, इसको प्रमाणित करने के लिए हमने संयम किया और उसी के बलबूते पर ये सारी बातें जिसको बाबा जी ज्ञान कह रहे हैं निकल आई। सारे सवालों के जवाब बाबा जी को मिल गए। मानव की समझदारी तरंगवत है। पहले जंगल युग में, शिला युग में और धातु युग में जैसा मानव जिया, ये सब इतिहास में लिखा हुआ है। बाबा जी कह रहे हैं बेटा कि समझदारी तरंगवत है, मतलब इनके अंदर कोई तरंग पैदा हुई है और वो समझदारी के लिए जुड़ गए। अभी तक जितने भी युग थे, जिसको आदि मानव वाला युग कहते हैं जंगल युग, उसके बाद पत्थर युग या शिला युग और उसके बाद धातु युग, इन सभी मानवों सभी युगों में मानव कैसे जिया ये हमारे इतिहास की पुस्तकों में लिखा हुआ है। लेकिन जैसे ही राजयुग आया तो काफी लोगों ने राहत पाया। राजा जान माल की रक्षा करेगा जबकि वो चीज अभी तक हुआ नहीं है। बाबा जी क्या कह रहे हैं, चाहे जंगल युग था या शिला युग था या धातु युग था, मानव द्रोह विद्रोह और झगड़े में ही जिया है, अपराध और गलतियों में ही जिया है। एक बार ये जब राजयुग आया तो काफी लोगों को राहत मिली कि ये जो राजा है ये हमारे जान माल की रक्षा करेगा। लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं। आप देख लो इन राजाओं ने कितने युद्ध किए, अपनी जमीनी और जायदाद और अपने शोहरत की हवस को मिटाने के लिए कितने युद्ध इन्होंने किए, कितने लोग उन युद्धों में मारे गए, कितने खानदान, कितनी पूरी वंश परंपरा ही समाप्त हो गई। जान माल की रक्षा हुई नहीं, अमन चैन तो बहुत दूर है। राजा का क्या धर्म था? प्रजा की रक्षा करना। लेकिन वही राजा युद्ध कार्यों में लगकर अपनी ही प्रजा के लोगों को मरवाने में लग गया। तो बाबा जी यही कह रहे हैं कि राजा के आने के बाद भी जान माल की रक्षा हुई नहीं। आज भी अगर हम देखें, राजा युग थोड़ा सा कन्वर्ट हो गया है। अब नेता, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, इन्हीं को राजा की संज्ञा दे दी गई है। अब खुद देखो ये इतने सारे राजा महाराजा बन के बैठे हुए हैं, क्या ये युद्ध को रोक पाए? क्या ये जान माल की रक्षा कर पा रहे हैं? क्या चोरियां रुक गई? क्या मर्डर रुक गए? आप खुद स्वीकारो, खुद देखो, खुद जांचो इस चीज को कि पहले के मुकाबले ये अपराध, ये युद्ध, ये जातीय दंगे, ये धर्म के दंगे बढ़े हैं या घटे हैं। जबकि राजा का मूल कार्य था वहां के लोगों की, अर्थात प्रजा की, जनता की जान माल की रक्षा करना। ये हो पाया या नहीं हो पाया, ये घटा या बढ़ा, अपनी समझदारी और अपने संयम से आप खुद जांच कर देख लीजिए। सॉरी। तो 9:46 हो चुके हैं। अगर सब कुछ समझ में आ रहा है तो हम इसको कंटिन्यू रखते हैं, एक पैरा और पढ़ लेते हैं। और अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है तो उस सवाल को हम ले लेते हैं। पूछो श्याम। क्या सवाल है बेटा?
हम्म। जिसने कोशिश की हो और हाँ, जिस मतलब देखो ज्ञान हुआ है हम मना नहीं करते ना, बाबा जी मना करते हैं। बाबा जी खुद कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि ज्ञान नहीं हुआ, हुआ होगा, लेकिन उस ज्ञान का प्रमाण नहीं है, उस ज्ञान की परंपरा नहीं है। उस ज्ञान के पश्चात आदमी समझदार हो गए, एक समझदार लोगों की परंपरा बन पड़ी। ऐसा नहीं हुआ। आदमी आज भी भ्रमित है। तो बाबा जी किसी की समझदारी के ऊपर नहीं कह रहे, बाबा जी इतना ही कह रहे कि मुझसे पहले भी कोई समझदार हुआ होगा, लेकिन किसी लेख में, किसी इतिहास में ऐसा वर्णित नहीं है। और वर्णित है भी, जिसको हमने आदर्श माना, एक बार झांक के देखना पड़ेगा कि वो क्या आदर्श के ऊपर खड़ा हो पा रहा है। और वो अगर आदर्श के ऊपर खड़ा भी हो पा रहा है तो क्या उसकी परंपरा बनी? परंपरा बनने का मतलब है कि मैं समझदार हो गया, मेरी समझ में आ गया, तुम्हें समझा दूंगा, ये परंपरा। जैसे एक मैथ का टीचर करता ना भैया, मैथ का टीचर है, उसे खुद गिनतियां पहाड़े आ गए, वो दूसरों को गिनतियां पहाड़े सिखा देता है, और जितने बच्चे पढ़े होते हैं उन सारे बच्चों को मैथ के सवाल आ ही जाते, कुछ को नहीं आते, कुछ को नहीं आते, लेकिन मोस्टली जितने होते हैं और ध्यान लगाते तो सीख ही जाते हैं। तो बाबा जी ऐसा नहीं कह रहे कि परंपरा मतलब ज्ञान किसी को नहीं हुआ, वो हुआ होगा। अब आप बताओ क्या कहना चाहते हो श्याम बेटा? हम्म। 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 लेकिन ये बताओ बौद्ध धर्म का, हाँ ठीक है, बौद्ध धर्म कुछ पर्टिकुलर लोगों ने चुनाया, कुछ पर्टिकुलर लोगों ने अपनाया, उसके अनुसार काम किया। वैसे अगर हम बौद्ध धर्म को देखें तो ये अपने आप में एक दर्शन है, और ये दर्शन आस्तिक है या नास्तिक, आप गूगल में सर्च करना। हमारे जितने अभी तक दर्शन हैं, उन दर्शनों में कुछ दर्शन आस्तिक है, कुछ दर्शन नास्तिक है। आप जांचना कि बुद्ध दर्शन कैसा है। उसके बाद यहां कह रहे कि बाबा जी की अपनी कोई पीड़ा, अपनी कोई दुख नहीं थी। बाबा जी जिस फैमिली में पैदा हुए उस फैमिली में खुश थे वो। पीड़ा थी तो क्यों थी? क्योंकि उन्हें अपने सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहे थे। यहां मैं बौद्ध धर्म की या किसी भी धर्म की बिल्कुल भी ये नहीं कहता कि वो अच्छा या बुरा है। सभी धर्म अगर समझदारी की परंपरा बनती है तो अच्छे हैं। अब मुझे ये बता दो बेटा, बौद्ध धर्म से कितने आदमी समझदार हो पाए? समझदार होने का मतलब है वो सुख के साथ जी पा रहे हैं, प्रकृति में संतुलन रख पा रहे हैं, उनका जो आचरण है वो मानवीयता पूर्ण है। इसको जांचना पड़ेगा। बात है परंपरा बनने की। बौद्ध अपने आप में हुए बहुत बढ़िया हुए, जैन महावीर भी आए, वो भी बहुत बढ़िया हुए, अच्छी बात है। लेकिन परंपरा कहां बन पाई? इतने लोगों के आने के बाद भी आज भी अपराध है, आज भी द्रोह विद्रोह है, आज भी अपना पराया का दीवार है लोगों के बीच में। तो समझदारी की परंपरा नहीं बन पाई बेटा। बाकी आप जांचो। और बोलो श्याम, और किसी बच्चे का कोई प्रश्न है ना? लेकिन हम आज प्रयासरत है किस कार्य के लिए? समझदार होने के लिए। और ये परंपरा अगर कंटिन्यूटी में नहीं रही, बाबा जी समझदार हो गए, उन्हें अनुभव हो गया, उन्होंने अपने अनुभव को प्रमाणित कर दिया। प्रमाणित कैसे किया? अपने व्यवहार से। और व्यवहार में क्या प्रमाणित हुआ उनका बेटा? न्याय धर्म सत्य प्रमाणित हुआ।
उनके व्यवहार में उनकी नैतिकता, उनका चरित्र और उनके मूल्य प्रमाणित हुए। जो 30 मूल्य बाबा जी ने लिखे हैं, उन 30 मूल्यों का बाबा जी ने निर्वाह किया है। उन्होंने प्रकृति के लिए भी कार्य किया, मानव के लिए भी कार्य किया। वो कहते हैं, कितना आसान तरीका बताया बेटा, आप समझो इस चीज को। उन्होंने 30 साल की तपस्या की है, नर्मदा किनारे बैठकर 30 साल तक साधना की है। आप एक बार झांक के देखो अतीत में, अपने इतिहास में, अपने धर्म में, अपने पुस्तकों में झांक कर देखो, सीरियल में देखो, कई बार जो हमें धार्मिक सीरियल दिखाए गए कि भाई एक साधु महात्मा था, वो ज्ञान की तलाश में था, उसने घर छोड़ दिया, घर छोड़कर वो साधु बन गया, पहाड़ों पर या वन में जाकर तपस्या करने लगा। एक दिन उसके सामने एक रोशनी प्रकट हुई, वो रोशनी उसके शरीर में घुसी और उसे ज्ञान हो गया। बाबा जी बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि यहां तुम्हें कुछ भी छोड़ना नहीं है। ज्ञान पाने के लिए और समझदार होने के लिए तुम्हें पहाड़ों में, गुफाओं में और पर्वतों में, जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है। ज्ञान पाने के लिए तुम्हें परिवार को छोड़ना नहीं है। बाबा जी तो भैया बार बार न्याय की बात कर रहे हैं। न्याय का मतलब ही है संबंधों को पहचानना, संबंधों में मूल्यों को पहचानना, उन मूल्यों का निर्वाह करना और उभय तृप्ति, यानी तुम भी खुश और मैं भी खुश। ये बाबा जी कह रहे हैं। बाबा जी ने कभी नहीं कहा कि तुम घर बार छोड़ दो और ज्ञान की तलाश में चले जाओ। बाबा जी तो अस्तित्व और सहअस्तित्व की बातें करते हैं। सहअस्तित्व को बाबा जी ने एक बड़े कैनवस पर दिखाया है कि व्यापक, यानी एक खाली स्थान, और इस खाली स्थान में डूबी भीगी गिरी, अर्थात इस खाली स्थान में, इस सत्ता में संपृक्त जड़ और चैतन्य इकाई, ये एक बहुत बड़ा कैनवस बाबा जी ने दिखाया। लेकिन छोटे कैनवस पर तुम देखते हो तो अपने आप को ही देख लो, तुम्हारे अंदर भी सहअस्तित्व है। किसका सहअस्तित्व है? शरीर का और जीवन का। सह अस्तित्व का मतलब है दो चीजों का, दो इकाइयों का एक साथ होना। और इकाई को भी अगर हम एक बड़े विस्तार पर लेके जाए, इकाई मेरे मुख से भी एक छोटा शब्द निकल गया, इसमें व्यापक भी शामिल है। शरीर और जीवन के सहअस्तित्व में व्यापक भी है। तो जब आप देखोगे कि मानव जो है वो शरीर और जीवन का अभाज्य स्वरूप है। शरीर के अंदर ही देखना चाहो तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। सहअस्तित्व जो है वो माइक्रो लेवल पर, सूक्ष्म लेवल पर। तो एक कोशिका में और एक परमाणु में भी सहअस्तित्व है। मध्यांश का, उसके अंशों का सहअस्तित्व, वो दोनों है तो परमाणु है। इसी प्रकार शरीर और जीवन है तो मानव है। इसको समझना है। तो आप देखो बाबा जी, ये जो आपने जिस भी धर्म की बात की, किसी भी धर्म को जांच के अपने आप में इसके ऊपर आकलन करो। मेरा यहाँ पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डिंग लाइव भी चल रही है और आप जैसे कई बच्चे इसको सुनेंगे भी। तो धर्म विरोधी जो अभी चल रहे हैं वर्तमान में, उनकी तरफ ध्यान ना देकर हमें सारा ध्यान अपनी समझ पर देना है। कामना, किसकी समझ पर ध्यान देना है? आवाज आ रही कामना? कामना का शायद नेटवर्क इशू है। माही, आवाज आ रही बेटा? हाँ, हमें किसकी समझ पर काम करना है? अपनी या घर वालों की? किसकी समझ पर काम करना पहले? अपनी समझ पर। क्यों अंजलि, किसकी समझ पर काम करना बेटा? अंजलि यादव बेटा। शानवी बेटा, किसकी समझ पर काम करना है?
अपने को समझाना है। हाँ, इसको जान लो, पहले खुद को समझना है, बाद में समझाना है। ये समझने और समझाने का कार्यक्रम है, ये अध्ययन का कार्यक्रम है। और बाबा जी कहते ही जो जागृति आएगी ना, जो मानव जागृत होगा, इसके लिए शिक्षा और अध्ययन का बहुत बड़ा योगदान है। यानी समझना है और समझाना है। बाबा जी ने खुद कहा ना कि मैं समझ गया और दूसरों को समझा सकता हूं। बाबा जी तुमसे भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि मैं समझ गया, मैंने तुमको समझा दिया, तुमने औरों को समझा दिया, तो मैं प्रमाणित हो गया। ये 3 स्टेप चलता है। बाबा जी ने ए को समझाया, ए ने बी को समझाया, और बी भी ए की तरह और बाबा जी की तरह जीने लगा, तो यह बाबा जी का ज्ञान प्रमाणित होता है। मैंने सानवी को समझाया, ये प्रमाणित नहीं हुआ। सानवी समझकर दूसरों को समझा पा रही है और दूसरे भी इसके अकॉर्डिंग जी पा रहे हैं, तो मैं प्रमाणित होता हूं। समझ रहे हो सानवी बेटा? ये बाबा जी इसी को तो कहते हैं अनुभव नहीं हुआ, प्रमाण नहीं मिला। प्रमाण तो ऐसे ही मिलेगा, जैसे जैसे ये समझदारों की संख्या बढ़ती जाएगी। ध्यान देना, ये जो समझदारी का कार्यक्रम है, ये पैसा कमाने के लिए नहीं है, लेकिन ये ऐसा भी नहीं कह रहा है कि पैसा नहीं कमाना। ये जो समझदारी का कार्यक्रम है, ये सुख के लिए है, मानव सुख के लिए है, प्रकृति में संतुलन के लिए है, मानव में जो असंतुलन है उसको दूर करने के लिए है। सभी इकाइयों का जो आचरण है वो निर्धारित है। जितनी भी 3 अवस्थाएं हैं उनका आचरण देख लो, वो निर्धारित है। बस एक मानव ही ऐसा है कि जो सर्वोपरि होकर भी उसका आचरण नियंत्रित नहीं है। तो ये सारा कार्यक्रम मानव के आचरण को नियंत्रण में लाने के लिए है। ठीक है बेटा जी? और किसी बच्चे का कोई सवाल हो तो? आज स्नेहा का कोई सवाल नहीं है, स्नेहा के तो पूरी क्वेश्चन बुक भरी रहती है। स्नेहा, स्नेहा के साथ मेरे ख्याल से कुछ नेटवर्क इशू है। अंजलि और कामना, अब वो मुझे बोल रही थी कि कुछ उसके कुछ टेलीग्राम में कोई प्रॉब्लम है, वो व्हाट्सएप कॉल के लिए बोल रही थी। कोई बात नहीं, उसको हम ये वीडियो शेयर कर देंगे। कामना बेटा, आपका, कामना के भी नेटवर्क का इशू रहता है इस टाइम पे। अंजलि, आपका नेटवर्क इशू ठीक है बेटा? नेटवर्क में इशू तो नहीं आपका कोई? ठीक है, ओके अंजलि, बढ़िया है। कोई और किसी बच्चे का सवाल है तो ठीक है, इसको आज रोके यहीं पे। क्या लगता है, या एक बार और पढ़े? बोलो भाई, जल्दी बोलो। चलिए ऐसा करते हैं, अब आज एक साथ मत बोलो, सामने बोलो बेटा। ठीक है, कल हम पेज नंबर 10 और 11 कंप्लीट करेंगे, है ना? ये जो पेज नंबर 10 का लास्ट पैरा है विज्ञानवाद वाला, ये पूरा एक अगले पेज 11 से लेकर 12 तक जा रहा है, तो कल हम यहां तक कंप्लीट करेंगे। आप कल पेज नंबर 10, 11, 12 तीनों पढ़ना, ठीक है? ओके बेटा, गुड नाइट सबको। हरिहर।